a small, like you can say, in a capsule form of deity worship. So in Mayapur, there's an academy called Mayapur Academy, like Mayapur Institute. There's another academy. This academy is teaching about how the deity worship. There's a 4 months course completely given by the academy, which includes deity worship, dressing of the deities, how to do Shodashopachara, how to take care of Tulsi Maharani, how to make the garlands. There are total 13 subjects have been taught in 4 months' time. So I was so fortunate to attend that course in the year 2022 as soon as I went from here. I went from here in the month of February and I went to Mayapur in the month of August, and I stayed there for whole 4 months and I did this course. And that 4 months course I'm planning to cut down to 1 day and few hours, 4 hours, yeah. So yeah, exactly, 1 month equal to, we have to, in design we have an option to reduce the size in the proportionately. So let's see how things will go. But mainly we are trying to do it today is 2 aspects of the worship. Hindi, अच्छा ठीक है, तो sorry भूल गया बोली. So before अच्छा ये क्लास शुरू होने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज प्रूफ कर दिया कि एक कोर्स कंडक्ट करने के लिए मैं उसका काबिल या लायक नहीं हूँ, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने डेटी वर्शिप और भक्ति के लिए और एक ब्राह्मण का क्वालिटी के लिए 2 चीज बताया है. कौन कौन बता सकता है क्या क्या है? समय निष्ठा, समय निष्ठा, पंक्चुअलिटी. मैं तो हार गया उधरी तो मैं हार गया. 10:30 बजे मैं 11 बजे पहुंच जा तो बस हो गया. दूसरा cleanliness. Who said that? Very good. ये 2 चीज श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि पंक्चुअलिटी एंड क्लीनलीनेस. दिस बोथ आर, ये दोनों एक साथ जोड़कर जाना चाहिए. मैं एक एग्जाम्पल, मेरा लाइफ का एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ. मायापुर में ये कोर्स के लिए नहीं, उसके कुछ समय पहले मैंने जब गया था, एक बार मौका मिला था कि श्री राधा माधव का जो पूजा पात्र को साफ सफाई करने के लिए. एक अनजान भी कभी कभी अच्छा होता है कि बांग्ला भाषा नहीं जानता था, मतलब अभी भी नहीं जानता है. एक अच्छा हो गया क्योंकि प्रभु जी क्या क्या गाली बताया मुझे पता नहीं. इतना गाली सुनाया मुझे कि बोले कि इतना तो समझ में आ गया कि भाई तुम्हारा मन का मेल है इसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें एक छोटा छोटा डॉट आता था जो काला काला. बोले कि तुम्हारा मन का मेल है. अब इससे ज्यादा क्या सुनेगा भाई. मैं तो उधरी गिर गया, ऐसे हो गया. सो क्लीनलीनेस को इतना प्रायोरिटी दिया है कि भक्ति जीवन में या स्पेसिफिकली मूर्ति पूजा में. तो पहला यह है कि दूसरा है कि पंक्चुअलिटी. जैसा कि आपको मालूम है कि मायापुर में या कहीं भी इस्कॉन मंदिर में, देखिए हम लोग इधर अक्सर बताते हैं IST, इस्कॉन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे 10:30 बजे बोला तो 11 बजे शुरू होता है, या कभी 1-2 घंटे भी लेट होता है हमारा प्रोग्राम इधर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. लेकिन कोई भी इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे डॉट, अगर 4:31 होगा तो हेड पुजारी उसका जिम्मेदारी है, उसको जवाब देना पड़ेगा. Krishna should not be waiting for anything. Rather, we should be waiting for Krishna. This is the main concept behind that. So, पंक्चुअलिटी को तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा, तो ये ब्राह्मण का 2 क्वालिटी मेन, क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी. तो इसलिए मैंने बोला कि मैंने तो पहला में ही हार गया. तो जी बोला पंक्चुअलिटी, समय निष्ठा तो कर नहीं पाया, तो माफी चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आप सबसे. हरे कृष्णा. तो आज हम लोग 2-3 चीज देखेंगे. ये समझने का कोशिश करेंगे कि वर्शिप, डेटी वर्शिप क्या होता है. तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का कोशिश करेंगे डेटी वर्शिप या वर्शिप का मतलब क्या है, श्री प्रभुपाद जी ने क्या बताया इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे. दूसरा कि मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर दिन घर पे भोग चढ़ाता है. कितने लोग हर दिन भोग चढ़ाते हैं घर पे? वेरी गुड. तो हम लोग उसका जो तरीका है
कि हम लोग सिंपलेस्ट वे में कर रहे हैं कि हाउस स्टैंडर्ड इज डिफरेंट एंड टेम्पल स्टैंडर्ड इज डिफरेंट। सो अभी हम इधर दिखाएंगे आपको टेम्पल स्टैंडर्ड क्या है। देन आप लोग अगर अपने घर पे, क्योंकि अभी हम अगर आप 5 मिनट भोग चढ़ाने के लिए लगा रहे हैं तो शायद 7 से 8 या 10 मिनट तक हो सकता है। आपके पास समय है तो ये आपको घर पर पालन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार इसको, इस तरीका को अपनाने का कोशिश कीजिए ताकि आप भूल ना जाए। सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ चीज नहीं है। क्योंकि एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारे घर पे बहुत सारा मूर्तियां हैं, तो क्योंकि जब तरीका बताएंगे आप लोगों को समझ में आएगा क्या है। दूसरा है कि षोडश उपचार। कितने लोग सुना है षोडश उपचार? षोडश नाम सुना है लेकिन उपचार नहीं सुना ना। हमारा सनातन धर्म में इस षोडश उपचार का बहुत महत्व दिया है, क्योंकि षोडश मतलब 16, 16। ये 16 उपचार वी आर गिविंग टू द लॉर्ड, भगवान को आदर पूर्वक और आदर प्रदान करने के लिए। इसमें कोई खास चीज नहीं है कि आप आम तरीके से अगर देखेगा, अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे घर पे आएंगे तो उनको हम कैसे स्वीकार करते हैं, यही तरीका है। क्या करेंगे हम? पहले कोई व्यक्ति आएगा तो क्या करता है? पहले उसको आसन देता है, आके बैठने के लिए बोलता है, और आने के बाद उनको वेलकम प्रोजेक्ट प्लीज टू कम। हाँ, ये है कि शायद पहले हम वेलकम बोलते हैं, उसके बाद में आसन देते हैं, लेकिन हमारे उपचार के अनुसार पहले आसन देते फिर वेलकम करते हैं या स्वागत देते हैं। उसके बाद में जैसे कि हम लोग कोई उत्सव या कोई शादी जैसा चीज होता है तो हम लोग पानी ऐसा छिड़काता है, तो क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलिंग वाटर। हाँ, सो सेम वी गिव द लॉर्ड आर्घ्य। पाद्य, पाद धोते हैं, पाव। वी वॉशिंग द फीट ऑफ द एनीबडी हु आर एल्डरली पीपल कम्स ना। अगर कोई बुजुर्ग लोग या महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे तो उसका पाव धोएंगे। वेलकम ड्रिंक, इट इज कॉल्ड मधुपर्का। सो दिस आर सम वेज when somebody comes to the home, और जब कोई घर पे आएंगे तो ये सारे चीज हम देते हैं। तो उसको क्या क्या तरीका है वो हम इस सेशन में सीखने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग कोई घर पे आएंगे, हमारे घर पे कोई आएंगे तो हम ऐसे बोलेंगे प्रभु जी आके बैठो। तो भगवान को तो ऐसे नहीं बोल सकते। कोई हम पाँव धोएंगे बोल सकते हैं, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान तो परम पुरुषोत्तम है, सबसे द टॉप मोस्ट हाईएस्ट पर्सनैलिटी, द सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो उनको क्या है कि वो इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा उससे अच्छा संस्कृत समझता है। ऐसे नहीं कि भगवान को मलयालम नहीं समझता है, कन्नड़ा नहीं समझता है, सब समझता है, लेकिन संस्कृत शब्द यूज करेगा, उसको हमारे अंदर का भाव में भी बदलाव आता है। इसलिए हम सबको एक एक हैंड आउट, ज्यादा नहीं है, कुछ 20 मंत्र है, वो हम सीखेंगे आज। क्या बोलते हैं, सीखेंगे? रेडी है? क्या बात है। 4 घंटा काफी नहीं होगा भाई। मैंने तो पूरा 4 महीने में कुछ 75 मंत्रास सीखे। 75 मंत्रास, वो भी मोटा मोटा है, छोटा छोटा नहीं है, छोटा छोटा भी है इसमें, लेकिन वी हैव टू बी फेमिलियराइज्ड विद द वर्ड्स एटलीस्ट। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कुछ पता होना चाहिए कि हम क्या छपा कर रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा समय वो मंत्र के लिए आज बिताएंगे, से आधा घंटा कुछ हम समय बिताएगा उसके लिए। उसके बाद में हमारा प्रोसेस आगे जाएगा। क्या बोलते हैं सब लोग? राजी है? तैयार है? तो कैन आई ऑल्सो गेट अ पेपर फॉर यू, और इफ यू कैन जस्ट गेट दैट इन व्हाट्सएप, आई कैन शो इट देयर ऑल्सो। व्हाट्सएप है प्लीज। मंत्रास
इसमें तो 20 मैंने लिखा है, लेकिन इसमें अक्सर मैक्सिमम है, मैक्सिमम नहीं, थोड़ा बहुत तो हमको ऑलरेडी जानकारी है। जैसे कि इसमें पहले लिखा है गुरु प्रणाम मंत्र। किसको नहीं जानते गुरु प्रणाम मंत्र? सबको मालूम है ना। अपना अपना गुरु जो दीक्षित भक्त लोग हैं, तो दीक्षित भक्त लोग उसका अपना 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 गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, उसको आना तो चाहिए। ये चलो प्रभात मंत्र, प्रभात जी का जो मंत्र सबको मालूम है, प्रणाम मंत्र सबको मालूम है, पंचतत्व महामंत्र। और भोग चढ़ाने का मंत्र मैंने इसमें लिखा है कि अगर ऐसा कोई लोग हैं कि जो भोग नहीं चढ़ाते रोज, उनके लिए थोड़ा मदद के लिए मैंने लिखा है। ऐसे तो सबको मालूम है। कितने लोगों को मालूम है भोग चढ़ाने का मंत्र? नमो महावदन्याय, और अच्छा हो गया मैंने इसमें लिखा है, क्योंकि बहुत सारा मुंह हिल नहीं रहा तो इसीलिए तो पता चला। तो आप सब लोग ये सीखने के, ये सारे मंत्र सीखने का कोशिश करना। ये मंत्र उसके नीचे नीचे थोड़ा खास मंत्रों के नीचे मैंने किस शास्त्र से निकाला है वो भी लिखा है, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और इसमें मैक्सिमम सारे शास्त्र से ही लिखा है। कोई है दीपिका, ये जो पद्धति है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो लिखा है, सक्रिय सार दीपिका करके जो ग्रंथ है उससे निकाला हुआ है। और अलग अलग जगह से भी मंत्र निकाला है कि अपना कोई चैतन्य चरितामृत का मंत्र है, ऐसा अलग अलग चीज है। तो जो भी पूजा शुरू होने के पहले हमको अपना गुरु को प्रणाम करना चाहिए। वो गुरु प्रणाम मंत्र है। गुरु प्रणाम मंत्र जैसा कि हम लोग जो बोलता है ना, नमामि विष्णुपदाय प्रभुपाद प्रणाम, वो मंत्र नहीं है। उसके अलावा एक और छोटा सा मंत्र है। ये मंत्र वगैरह पूरा सीखने के लिए थोड़ा सा कठिनाइयां हैं। आप लोग एक चीज बताना चाहूंगा, कल रात को मैंने 2 बजे सोया। उसका कारण और कुछ नहीं है, मेरा भक्ति वेदांता का बाय हार्ट श्लोक का लास्ट वीक था कल इसलिए तो बाय हार्ट करके तो भेजना ही है। और हमारा कोऑर्डिनेटर साहब जी हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, अपना राधिका नगर प्रभु जी फेल करा देगा, वो तो वो नहीं चाहता था। इसीलिए तो कल रात को 2 बजे तक बैठ के बेजा बेस शांत हो गया थोड़ा। तो मैं क्या बोल रहे कि थोड़ा सीखने के लिए थोड़ा कठिनाइयां हैं, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सरल है, ये मंत्र तो सरल है। आगे आगे जाके थोड़ा छोटा छोटा मंत्र भी है, बड़े बड़े मोटे मोटे मंत्र भी हैं, लेकिन बहुत सुंदर मंत्र है। अगर आप लोग इसका मतलब समझ में आएगा, इट्स वेरी स्वीट, वेरी वेरी ऑथेंटिक, एंड हमको पता चलेगा हम कुछ कर रहे हैं। लगना चाहिए ना हम कुछ जब करने के समय, हाँ मैंने कुछ किया। हाँ, कितने लोगों के पास घर पे सालग्राम शिला है? वेरी गुड। जिसके पास सालग्राम शिला है, अगर ये षोडश उपचार कम से कम हफ्ते में एक बार करेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर ये अभी सीखेंगे, कुल मिलाकर अगर बोलेगा तो आपको शायद आधा पौन घंटा लगेगा। अभी तो 5-10 मिनट तो लगता है ना फॉर डूइंग द अभिषेक जो भी है, तो आधा पौन घंटा लगेगा। लेकिन हफ्ते में एक बार करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा इसका पूरा तरीका से। ओके, तो गुरु प्रणाम मंत्र जो है कि गुरु महाराज को, यार हम गुरु 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 का परमिशन ले रहे हैं कि हम पूजा करने के लिए, ये जो 6th मंत्र, पहला जो 5 मंत्र तो आप सबको मालूम है, मैक्सिमम लोगों को मालूम है, उसको तो उसको छोड़ दीजिए। 6th मंत्र है श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद व्रजानंद प्रदानंद सेवया मां नियोज्य। कितने लोगों को मालूम है मंत्र? वेरी गुड। तो ये मंत्र बहुत अच्छा है। ओके, आप लोग दोहराइए मेरे पीछे। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रदा व्रजानंद प्रदानंद
सेवयामां नियोजय। जो हमारा भारत का जो भी भाषा अच्छी तरह से जानता है उनके लिए संस्कृत भी बहुत सरल होता है। इसका तो मतलब समझ में आ गया होगा ना आपको? किसी को बोल सकते हैं क्या समझ में आ गया इस मतलब? थोड़ा सा देखिए। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद व्रजानंद प्रदानंद सेवया मां नियोजय। क्या मतलब है? थोड़ा सा समझ में आ गया तो बता सकते हैं क्या? व्रजानंद का मतलब क्या है? ब्रज के आनंद के प्रदानंद। ऐसा सेवा में मुझे लगाइए। वी आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम आवर गुरु। हम अपने गुरु से परमिशन ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरु महाराज, हे गुरु जी, मुझे इसका मौका दीजिए। किसके लिए? ब्रज आनंद प्रदान। क्योंकि ब्रज का आनंद हम उधर जाके नहीं ले सकेंगे, सबको तो मौका नहीं मिलेगा। हम जिधर बैठे हैं इस सेवा से ब्रज का आनंद का अनुभव हो जाए। श्री गुरु परमानंद, ऑलरेडी एकदम परमानंद में है गुरु महाराज, तो बोलने का नहीं। तो दोहराइए दोबारा। अभी थोड़ा सा और आसान पड़ेगा, सही है ना? श्री गुरु परमानंद, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद, प्रेमानंद फलप्रद व्रजानंद प्रदानंद, व्रजानंद प्रदानंद सेवया मां नियोजय। सेवया मां नियोजय। थोड़ा आसान पड़ रहा है ना? अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। और एक बात बोलेंगे श्री गुरु परमानंद, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद, प्रेमानंद फलप्रद व्रजानंद प्रदानंद, व्रजानंद प्रदानंद सेवया मां नियोजय। सेवया मां नियोजय। ये जो श्लोक है, जब भी आप आल्टर खोलकर भगवान के सामने जाते हैं तुरंत बोलिए। ऐसा नहीं कि आप षोडशोपचार करने के साथ ये कर सकते हैं। भोग चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो भी व्रजानंद का प्रदान के लिए है ना। भोग चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो 10 सेकंड लगेगा भाई। एक बार सीख गया तो 10 सेकंड लगेगा। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद व्रजानंद, बस हो गया 10 सेकंड। थोड़ा आहिस्ता ऐसा एक्सपर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। तो हर दिन करेंगे। अभी इस काम की आज करते जाते हैं इस मंत्र को लिखिए, आल्टर के सामने कहीं भी चिपकाइए, और जब सामने जाएगा 10 दिन में आप सीख जाएंगे। ओके? कितने लोग करेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये एक मंत्र है। अभी हम लोग हर रोज फूल भगवान को चढ़ाने के लिए लेते हैं। हम लोग तो रोज थोड़ा सा पानी छिड़का कर चढ़ा देते हैं। उसके लिए भी एक मंत्र है, उसको शुद्धिकरण करने के लिए सीखने का है। सिंपल है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवे पुष्पे चयवगीर्णे च होम स्वाहा। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवे पुष्पे चयवगीर्णे च हम स्वाहा। सुना मैंने। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवे पुष्पे चयवकीर्णे च हुम फट स्वाहा। अच्छा मंत्र है ना? सारे पुष्प वो सब कुछ इधर को छड़ा जोड़ना है, हो जाएगा ना? ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे, ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवे सुपुष्पे पुष्प संभवे पुष्पे चयवकीर्णे च पुष्पे चयवकीर्णे च हुम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ये कैसे करना है? एक्चुअली हम आगे जाएंगे, लेकिन अभी समझो थोड़ा फूल इधर रखा है। ये तो ऑलरेडी गुरु महाराज जी को चढ़ाया है, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे। एक
रखा है। प्रभु जी, कैन यू गेट एन आचमन कप? या ओके, न्यू फ्लावर इज देयर, नो? या थैंक यू। थोड़ा सा थैंक यू। ये अच्छा पानी है जी, एक्स्ट्रा पैसा रहना। एक्स्ट्रा पैसा अब सबको दिखाई दे रहे? दिखाई दे रहा है ना? रोज रोज ओके, जैसा फूल ला के रख दिया, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें तुलसी नहीं होना चाहिए। तुलसी इज ऑलरेडी प्योर, उसको कोई प्यूरिफाई करने का जरूरत नहीं है। एंड डोंट डू दैट ऑफेंस। ओके, सो जैसा पानी सॉरी फूल रख दिया, आचमन कप है, इसमें पानी हाथ में लेने का और उसमें छिटकाने का। इसके छिटकाने के समय एक चीज बोलने, एक शब्द बोलना है। क्या है? पट स्वाहा। ओम पट ना, ओम अस्त्राय फट। यस, तो ऐसा हाथ में लीजिए, ओम अस्त्राय फट। जब पानी निकालने के टाइम पे याद रखना, ये दोनों उंगली के नीचे से जाए। जैसे कि ऐसे एग्जैक्टली इधर से थोड़ा गिरा है, गिर जाता है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, इट शुड बी फ्रॉम द मिडिल ऑफ दिस 4 फिंगर्स। आपको दिखाई दे रहा है उधर से? ये दोनों उंगली के नीचे से, बीच में से पानी गिरना चाहिए। ओके, ओम अस्त्राय फट। ओम अस्त्राय फट। ओम अस्त्राय फट। ओम अस्त्राय फट। ओके ओके, ऐसे लेके ओम अस्त्राय फट। ओके, फिर इसमें हाथ रखना है। ओ ना, उसका जरूरत नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। When Prabhu is saying something, you yourself don't talk. If you don't understand, if you allow him to complete, if you keep talking, asking others, it's only confusion. ओके, क्लियर? ओके, ओम अस्त्राय फट। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पे जयवतीर्णे च हम फट स्वाहा। हो गया। 2 सेकंड ज्यादा, मैक्सिमम 5 सेकंड पर। ओके, ये तरीका है उसका। इसके लिए अगर और थोड़ा सा और ज्यादा सा करना है, कुछ लोग दिख रहे हैं, देखने के लिए कुछ है, तो आपको कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, वो बात नहीं सिखाएगा। थोड़ा सा किसी को दिखाना है तो होता है ना, हम लोग ज्यादा दिखाने के लिए करते हैं ना, है कि नहीं? समझ गया? ओम अस्त्राय फट। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पे च हम फट स्वाहा। ओके, ये पुष्प का शुद्धिकरण हो गया। अभी तो जी बिल्कुल ओके, इसके लिए नहीं, छोटा छोटा स्टील। We have a normal habit of keeping the bell anywhere. Okay, you should keep always on an asana. Okay, आप छोटा सा एक थाली ऐसे लीजिए, उसमें हमेशा बिठाएं। और it's recommended always, I don't know whether it's available here in UAE or not. Let us try to use either a Hanuman or a Garuda on here. अगर मिलेगा तो अच्छा होगा। इस अभी नंदी जी हैं, कोई मुश्किल नहीं, नंदी जी तो महादेव का भक्त हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छा होगा वैष्णव ट्रेडिशन के अनुसार इसमें अगर एक हनुमान जी और गरुड़ हो तो अच्छा है। और शेषनाग का भी होता है, वो दैट इज आल्सो रेकमेंडेड। ओके, तो ये बेल का शुद्धिकरण होता है। तो यू हैव सम चंदन, हाँ दिस वन। ओके, ये भी एक तरीका है, वो षोडश में आएगा तो मैं पूरा दिखाऊंगा, फिर भी बता रहा हूँ
कि बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको प्यूरिफाई करने का खुद का आचरण वगैरह होने के बाद आपका हाथ को प्यूरिफाई करने के लिए ऐसे थोड़ा सा चंदन लेके हाथ में लगा दें, लेपन, तो इससे हाथ प्यूरिफाई हो जाता है। ओके, अभी देखिए एक जो फूल ऐसे लिया, उसमें चंदन लगाया, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलता है? चंदन पुष्प। ये क्या है? पुष्प। एक पुष्प चंदन है, चंदन की जगह पे गंधा, तो यते गंध पुष्पे, क्या है? यते गंध पुष्पे, इधर लगाता है। ओके, ऐसे कोई जगह नहीं इधर ही लगाना, ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा इधर उधर तो चलेगा। देन वी विल चैंट मंत्र। वेयर सर? हाँ, ओके, शंख के नीचे तो आप थोड़ा सा साइड में चाहिए। हाँ, ओके, उसमें एक मंत्र है। नहीं, वो तो महाशंखाय शंखा का है, उसके नीचे जो लिखा है, सर्ववाद्यमयी खंडे देव देवस्य वल्लभे त्वां विना नैव सर्वेषां शुभम भवति शोभने, क्योंकि खंडे के बिना कोई पूजा नहीं होता। तो सर्ववाद्यमयी खंडे, that small bell is considered as the topmost of the all musical instruments. Sarvavadyamayi, she is considered as the mother of all the musical instruments. Deva devasya vallabhe त्वाम विना न एव सर्वेशा, विदाउट यू, आपके बिना कुछ नहीं पूरा है। न एव सर्वेशा शुभम भवति, विदाउट यू नथिंग ऑस्पिशियस विल हैपन। कुछ नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा जब घंटे के बिना अगर कुछ पूजा करेगा। सो शी इज वेरी मच वैल्यूएबल एंड शी इज वैल्यूड वेरी मच। सो सर्ववाद्यमयी घंटे देव देवस्य वल्लभे त्वां विना नैव सर्वेषां शुभम भवति शोभने। ओके, सो व्हेन यू, आप इसमें एक फूल जब लगाते हैं, उसके बाद में ये मंत्र बोलना है और 2 बार आपको घंटी बजाना है, फिर उसको बैठाना है। There is one more mantra. So it's a small mantra is there. Where is the other paper? I have not written here. There is one more mantra. I'm not able to recollect it. I'll give you. I'll tell you when it comes in my mind. Etikanta Vishwe Om. There's one more mantra. Is it? Huh? Om is coming for Shankha. Where is the bathing Shankha Prabhuji? Yeah, that one. Yes. So, of course, this is always on the stand. Same way, we take one petal and then take the chandan. Then what? Gandha Pushpa. This is called Pushpa. This is called Pushpanjali. And this is called Gandha Pushpa. Ete Gandha Pushpe Om Hum 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 Namaha Maha Shankhaya Swaha. Which number is 8? है ना? Okay. Om Hum 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 Namaha Mahashankhaya Swaha. ये देखो ऐसे लगाना चाहिए, इधर भी या इधर भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि शंख के ऊपर आपको लगाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? बोर हो रहा है ना? ये तो खुश चला बोलने का आदत हो गया। हरे कृष्ण। तो ऐसा गंध पुष्प को लगाना है और मंत्र क्या है? ओम होम होम नमः।
दोहराइए। ओम होम होम महाशंकाय स्वाहा। ओम होम होम। हाँ, ये इतना हो गया। ओम होम 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 नमः महाशंकाय स्वाहा। थोड़ा सा ट्यून भी देखिए, कोई सुनेगा तो अच्छा लगेगा। ओम हम नमः महाशंकाय स्वाहा। ओम नमः महाशंकाय स्वाहा। अभी ठीक है, चलेगा अभी के लिए ठीक है। तो ये हमने हुम। ओम हम नमः महाशंकाय स्वाहा। दो ही बार लिखा है। ओम होम नमः। ओम होम नमः 3 बार। और मेरा गलती है। राइट। ओम होम नमः। ओम होम नमः महाशंकाय स्वाहा। 3 टाइम्स। ये 3GB का है। Okay. Now the 10th mantra, many of us know. Hare Krishna. The 10th mantra, many of us know. How many of you know this mantra? It's very famous mantra. This is for purifying ourselves. क्योंकि हमको पहचान रहे हैं। प्यूरिफिकेशन तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमको पहचानना है हम कौन है। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी ना चाग्रहपतिर्नो वनस्थो यदिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भक्त पदमलयो दास दासान दास। एक सबको मालूम है कि महाप्रभु ने स्वयं एक बोलता था, क्योंकि वो बोलते कि महाप्रभु ने ही बताया कि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना अहम, मैं नहीं हूं। कौन? ब्राह्मण, ना नरपतिर क्षत्रिय, ना अपि वैश्यो, ना शूद्र। मैं इनमें से कोई नहीं हूं। ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं। ना हम फिर से बोल रहे हैं, फिर भी मैं ये भी नहीं हूं कि न वर्णी न च ग्रहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा। न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनमें से कोई भी नहीं हूं। किंतु प्रोद्यान निखिल परम आनंद पूर्णामृताब्धे। फिर मैं कौन हूं? लेकिन मैं वो हूं, क्या है? निखिल परमानंद पूर्ण अमृत अब्धे गोपी भर्तु। Who is the husband of gopis? गोपी भर्तु पद कमलयो। इसमें क्या दास ही नहीं लिखे, तो उनके लिए नहीं, हमारे लिए है ना। माता जी लोगों के लिए नहीं, दासी ने लिखा। अरे क्या बात है। हरे कृष्ण। सो ना गोपी तो कमलयो दास दास। आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। लेकिन क्या होता है कि हमारा दास है ना, नाम में रह गया इसको, अतिचंद्र गोविंद दास। लेकिन मैं हमेशा मास्टर कहलाना चाहता हूँ। हम सब लोग मास्टर्स हैं, और बोलने के लिए बोल दास दास है, लेकिन नाम में। महाप्रभु ने स्वयं कहा है, वो कौन सा स्तर पर थे, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि मैं दासों का दास हूं। जैसे कि कुलशेखर आलवार जी ने उनका एक मुकुंदमाला स्तोत्र में लिखा है, कितना 7 बार बोला है भृत्य भृत्यस्य भृत्य, लेकिन उन्होंने 7 बार कहा है कि मैंने उस भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य। तो सारे आचार्य लोग अपन को या स्वयं को दास मानते हैं, और उसी के हिसाब से वो लोग जी रहे भी हैं। लेकिन हम लोग ऐसे कई लोग हैं कि मैंने जब फोन करता है तो प्रभु जी, हाँ मैं प्रभु हूं, स्वयं को प्रभु कहलाता है। ऐसे भी लोग हैं। हम लोग क्या है कि जब मैं गाड़ी में आ रहा था
मैक्सिमम लोगों को मालूम है कि मैं किसके साथ आया हूँ, लेकिन प्रभु जी मैं महाप्रभु के साथ बैठा हूँ, महाप्रभु को लेके आ रहा हूँ। अरे महाप्रभु कौन है भाई? मैंने से हाँ प्रभु जी महाप्रभु, कि हम सब लोग ना प्रभु अभी हैं, थोड़ा बाद में बड़ा प्रभु होगा, फिर महाप्रभु भी हो जाएंगे। तो हम लोग हमेशा यही स्थान पे रहने का कोशिश करना चाहिए। तो उसके बाद में प्रभु जी मैंने इसका ट्रांसलेशन भी लिखा है, सो उसका आगे 11 या दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुरु प्रणाम मंत्र, क्योंकि पहले हम लोग गुरु से परमिशन लिया कि मुझे भगवान के इस सेवा में लगा दीजिए, उसका परमिशन हम लोग लिया। अभी हम लोग एक गुरु का प्रणाम कर रहे हैं। एक्चुअली हम आगे जाएंगे तो मैं बताएंगे आपको उसका पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, कि उसका पूरा दिखाएगा, लेकिन इसका मेन भाग है अलग अलग पूजन करते हैं। हम गुरु का पूजा करते हैं, श्री प्रभुपाद जी का पूरा करते हैं, फिर गौरनिताई का पूजा करते हैं। गौरनिताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई, सालिग्राम और राधा कृष्णा जो भी हो सकते हैं, किसी का भी पूजन हो सकता है, लेकिन वो पूजन करने के टाइम में मेनली 3 पार्ट है उसके, 3 पोर्शंस। जो व्यक्ति को हम पूजा करने वाला है, जो व्यक्ति को हम पूजा करें, से गौरनिताई या से गुरु महाराज, गुरु महाराज को पूजा करने के समय पर वो किधर रहते हैं उसको बोलते हैं धाम, गुरु महाराज का धाम। वो धाम का ध्यान करना चाहिए। तो जिधर बसते हैं, अभी भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण का पूजन कर रहे हैं, वो लोग किधर बैठते हैं दोनों? वृंदावन। बोलिए, वो लोग वृंदावन। तो ठीक है, ततो वृंदावन ध्यायेत्, जैसे मंत्र सीखेंगे उसका, तो वो मंत्र होता है। और महाप्रभु का पूजन कर रहे हैं, तो इसी तरह गुरु महाराज ये धाम ध्यान है उनका। प्रातः श्रीमान नवद्वीपे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयप्रदशान्तं स्मरेत् तन्नामपूर्वकम् प्रातः श्रीमान नवद्वीपे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयप्रदं शान्तं स्मरेत् तन्नामपूर्वकम् पूर्वकम। इट्स माय बैड, थैंक यू सो मच। इस पूर्वकम आप लोग चेंज कीजिए, इट शुड बी पूर्वकम। ओके, स्मरेत् नाम पूर्वकम। राइट, रात को बैठ के कर रहा है ना, तो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दैट। ओके, नाउ we'll go to the Shodash Upachara. What are 16 Upacharas? And I want you to by heart this 16. अब सब लोग इसको by heart करना है, मनन करना। So you can go down. I think इसमें बाकी नीचे इसे next page में। अच्छा, okay, no, let me can you reduce the size so and everything can come in one page? और थोड़ा सा यस, सबको दिखाई दे रहे हो उधर तक? अब सबके पास पेपर भी है ना? पेपर भी है ना, उसमें लिखा है। ओके, तो ये सब पहले बताया था, कोई वरिष्ठ या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे तो उसको पहले क्या देंगे? आसन। स्वागतम सुस्वागतम, एतत् पाद्यम, इदम् आर्घ्यम, इदम् आचमनीयम, एष मधुपर्कः, इदं पुनराचमनीयम, इदं स्नानीयम, इदं वस्त्रम, इमानि आभरणानि, एष गन्धः, यतानि पुष्पाणि या एष पुष्पाणि। क्योंकि मैंने बताया था अगर एक पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं तो यतानि पुष्पाणि, अगर आप पूरा ज्यादा फूल आप अर्पित कर रहे हैं तो एष पुष्पांजलि बोलना चाहिए। एष धूपः, एष दीपः, इदं नैवेद्यम, फिर प्रणाम।
ये 16 चीज जो 16 चीज हम लोग भगवान को चढ़ाता है यही है। क्या है? इदम आसनम। एक साथ थोड़ा अच्छे स्वर से शक्ति के साथ बोलिए। मैंने पानी भी नहीं लिया, थोड़ा पानी पीता हूँ। तो मैं बोलने वाला था कि आप लोग पानी पिए, मैंने पानी नहीं पिया, इसलिए थोड़ा जोर से बोलिए। ओके, इदम आसनम, इदम आसनम, इदम आसनम, इदम आसनम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, एतत् पाद्यम, एतत् पाद्यम, एतत् पाद्यम, एतत् पाद्यम, इदम आर्घ्यम, इदम आर्घ्यम, इदम आर्घ्यम, इदम आर्घ्यम, इदम आचमनीयम, इदम आचमनीयम, इदम आचमनीयम, इदम आचमनीयम, एष मधुपर्कः, एष मधुपर्कः, एष मधुपर्कः, एष मधुपर्कः, इदं पुनराचमनीयम, इदं पुनराचमनीयम, इदं पुनराचमनीयम, इदं पुनराचमनीयम, इदं स्नानीयम, इदं स्नानीयम, इदं स्नानीयम, इदं स्नानीयम, इदं वस्त्रम, इदं वस्त्रम्, इदं वस्त्रम, इदं वस्त्रम्, इमानि आभरणानि, इमानि आभरणानि, इमानि आभरणानि, इमानि आभरणानि, एष गन्धः, एष गन्धः, एष गन्धः, एष गन्धः, यतानि पुष्पाणि, एतानि पुष्पाणि, एष पुष्पाञ्जलि, एष पुष्पाञ्जलि, एष धूपः, एष धूपः, एष दीपः, एष दीपः, इदं नैवेद्यम, इदं नैवेद्यम्। प्रणाम। प्रणाम। वो तो हम स्वयं प्रणाम करते हैं। ओके, तो देखिए, आप देखिएगा तो ये तो फेमिलियर चीज है सारे। नॉर्मली जो करते हैं ना, वो ये स्नान करने के बाद क्या करेंगे? ड्रेस पहनेगा ना, वही तो स्नानीयम, भगवान को स्नान दिलाए, मतलब अभिषेक। जैसे कि प्रभु जी ने लिखा था कि प्रॉपर अभिषेक करना है, वो भी सीखेंगे। क्योंकि अभी इधर तक वो सेम है, पुनर्आचमनम तक सेम है। उसके बाद में भगवान को इदम स्नानीयम बोलेगा, और उसके साथ में आप दूध, दही, वो सब चढ़ाएंगे, अभिषेक, तो पूरा अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद में जब अच्छा अभी 16 इसमें जो बताया है, एक्चुअली आप बीच में आए, जब प्रैक्टिकली आप करने के लिए जाएंगे, इसके बीच में और भी कुछ चीजें ऐड हो जाएगा। 16 के जगह पे शायद 20-22 तक आएगा। क्या है कारण? क्या बताता हूँ। पुनर्आचमन के बाद भगवान को ड्रेस चेंज करेगा, जो नॉर्मल ड्रेस निकालकर बेथिंग ड्रेस डलवाएगा। उसके बाद में भगवान के ऊपर हम लोग सुगंध तैलम लगाएगा। इदम सुगंध तैलम ये होगा, इसमें नहीं हो, लेकिन वो पार्ट ऑफ स्नान है। स्नान का या अभिषेक का भाग है। तो उसमें वो मंत्र आप जब आएंगे तो आप दिखाई दे, वो आपको जो दूसरा पेपर दिया है उसमें लिखा है सब सुगंध तैलम। फिर उसके बाद में फिर स्नानियम के बाद में इदम अंग वस्त्रम, क्योंकि पोंछने के लिए जो कपड़ा जो सीधा नहलाए हुआ शरीर पे हम नया ड्रेस डालेंगे, पहले पोंछेंगे ना, पूरा पानी निकालेगा, तो निकालने के लिए इदम अंग वस्त्रम वो बीच में आएगा। फिर वस्त्रम, इमानी आभरणानी, ये अलंकार है भगवान को जो भी ऑर्नामेंट्स जब डालते हैं। तो एष गंधः, और इसके बीच में स्नान करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? पूछेगा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलने का कोई जरूरत नहीं है, किसी किसी को नींद आ रहा है तो जगा रहा है। तो स्नान करने के बाद पहले हम क्या करते हैं? तिलक के पहले, पूछने के बाद आचमन करना चाहिए ना। हाँ, आचमन करेंगे ना, नहीं या तिलक के बाद करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिस्टम ऐसे है कि स्नान करते ही हम आचमन करना है, उसके बाद तिलक डालते हैं। तो इसके बाद में स्नान के बाद तुरंत हम इदम आचमनीयम, इदम तिलकम, ये सब आएंगे बीच में। मैं ये बताना चाहता था। तो इमानी आभरणानि एष गन्धः एतानि पुष्पाणि। फिर इसके बाद में इदम माल्यम, भगवान को माला चढ़ाएगा, माला डालते हैं, तो इदम माल्यम। तो ये बीच में छोटा मोटा चीज आएंगे, इसलिए बता दें। एतानि पुष्पाणि एष गन्धः एष धूपः, इदम नैवेद्यम। स्नान करने के बाद भूख लगेगा ही,
तो एक चीज में क्या बोल रहा है कि सारे चीज हम लोग जो नॉर्मली करते हैं हमारे जिंदगी में, वही भगवान को थोड़ा मोर रेवरेंस, मोर रेस्पेक्ट, भाव से भाव होकर हम लोग भगवान को देते। इदम आसनम स्वागतम। अभी क्या है, इसको कैसे सीखना मालूम है? एक श्वास में बोलना चाहिए पूरा, एक श्वास उतना, क्योंकि जैसे पहले बोला था धाम ध्यान, जैसे बोला था, और उस व्यक्ति का ध्यान करना है। उसके बाद में मानस पूजा होता है, क्योंकि जब असली में हम पूजा करने के पहले हम मानस पूजा करते हैं। मनस के द्वारा, मन के द्वारा हम भगवान को इस षोडश उपचार देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? आसनम स्वागतम पाद्यम आर्घ्यम आचमनम एष मधुपर्क पुनराचमनम स्नान वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणामम, ऐसा बोलना चाहिए। ऑर्डर अगर समझ में आ गया तो आपको आएगा क्या करना चाहिए। अब पहले क्या करते हैं? स्वागतम, आसनम स्वागतम पाद्यम आर्घ्यम आचमनम मधुपर्क पुनराचमन स्नान वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम। इसी तरह मानस पूजा होता है। तो सीखेंगे ऐसा? कोशिश करेगा कोई बिना देखे? तो देखिए, आसन पहले 5 बताएगा इधर तक, नहीं मधुपर्क का पुनराचमन तो ठीक है ना, पुनराचमन तक ठीक। पुनराचमन समझता है ना कि कोई पानी या कोई जूस, क्या ये मधुपर्क क्या होता है मालूम है? इट्स अ वेलकम ड्रिंक, इट्स अ वेलकम ड्रिंक। जैसे कि स्वागत भगवान को अंदर आके आसन ग्रहण करने के लिए बोला, उसके बाद में उनका पाद धोएगा। सो जब ये पाद्यम आर्घ्यम आचमनम मधुपर्क, ये 4 चीज का मल्टीपल कॉम्बिनेशन से उसको कैसे बनाना है वो भी हम सिखाएंगे। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर वो सब बताएंगे। उसको अलग अलग चीज होता है। अगर आपको इलाबोरेटली, अगर यात्रा के तरफ से हम कुछ प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर मेकिंग ऑल दिस 4 आइटम्स इन अ प्रॉपर वे। व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स आर देयर, गिव द कंटेंट्स, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, तो उसके हिसाब से आप यात्रा में रहेगा। अभी घर पे कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा सारी चीज, इसलिए कि वाटर कैन बी रिप्लेस फॉर ऑल, पानी इसके जगह पे यूज कर सकते हैं। तो आचमन कप, एक स्पेशल आचमन कप भगवान के लिए रखिए और उसमें से आप ये सारे भगवान को दिखा सकते हैं। तो पाद्यम जब दिखाएंगे, किधर दिखाना है पाद्यम? पानी चरण में दिखाना, क्योंकि यू आर वॉशिंग हिज लोटस फीट। ओके, तो चरण में दिखाएंगे। आर्घ्यम क्या होता है मालूम है? Like sprinkling the water. You show it on the head. आप सिर पे अपना शिरस, भगवान का शिरस के ऊपर ऐसा दिखाना, जैसे कि आप पानी छींटते हैं। और आर्घ्यम, आर्घ्यम हो गया। आचमनीयम क्या करता है? आचमनीयम पीते हैं ना, तो शो इट ऑन द माउथ। आपका मुंह पे, भगवान को मुंह के उधर दिखाने का वो आचमन। भगवान को तो प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक इट्स अ कस्टम ऑफ। Then मधुपर्क, मधुपर्क is nothing but welcome drink। जैसे कोई आएगा तो पानी देता है ना, कोई जूस या कुछ भी, एक ग्लास, तो where you will be showing that on his mouth। okay, एक स्पून लेके भगवान का मुंह दिखाएगा। फिर अगेन पुनराचमन, क्योंकि जूस पिएगा तो फिर मुंह छूटा हो गया ना, तो उसको धोना पड़ेगा, you have to clean, you have to wash, तो you are giving again पुनराचमन। तो क्या क्या देते हैं कि स्वागतम से आसनम, स्वागतम, पाद, उसके बाद में पाद धोएगा या चरण धोएगा, पाद्यम आर्घ्यम आचमनम मधुपर्क पुनराचमन। 6 हो गया ना, 7 हो गया, हाँ सही, पुनराचमन के साथ 7 हो गया। ओके, क्लियर है कि नहीं? बाकी लोगों को क्या हो गया? क्लियर नहीं है? कितने लोगों को क्लियर हो गया? हाथ उठाइए। ओके, सो आसनम स्वागतम पाद्यम आर्घ्यम आचमनम मधुपर्क पुनराचमन। बंद कीजिए। हाँ, कौन बोल सकता है? Anybody is volunteer? Yes, माता जी।
Hey, Hare Krishna, please let her. I'll give you a chance. I'll give everybody a chance. Let Mataji say, please. Okay? Yeah. Asanam, Swagatam, Padyam, Arghyam, Ajamaniyam, Madhuvarta, Puniraj. Wow. Who else? और कोई? Yes, Mataji. Asanam, Swagatam, Padyam, Arghyam, Ajamaniyam, Madhuvarta, Puniraj. Very good. Very good. Yes, Mataji. Mataji. वेरी गुड. हरे कृष्ण. अभी किसी को तारीफ नहीं मिलेगा, बोलिए, बोल सकते किसी को, और किसी को प्रभु लोग यार क्या है, अच्छा ऐसा. हरे कृष्ण. प्रभु लोग आसनम, स्वागतम, अभी वो आप लोगों से इंपोजिशन लिखवाएगा. अगर जो कोई अगर किसी को हेल्प करेगा ना 10 बार लिखना पड़ेगा. ये छड़ी लेके आओ. नहीं ना. वेरी गुड. थैंक यू. अच्छा फर्स्ट प्रभु है इसलिए प्रभु जी को लिखा. ओके सब लोग आज शाम तक ये सीखना पड़ेगा. ओके अभी आगे का बाकी देखेंगे क्या है. ओके और किसी को बोलना चाहते हैं क्या? कोई किसी को अगर बोलने की इच्छा है तो आपको मार लो. कोई नहीं है. हरे कृष्णा. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके अभी पूरा 16 होने के बाद एक साथ सिखाएगा. किसी को बोलने के लिए बोले तो अभी 7 हो गया. थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो इच्छा. ओके उसके बाद में पुनराचमनम के बाद में हम भगवान को स्नान करवा रहे हैं. स्नान ये तो इजी है. स्नान वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम. वेरी इजी. स्नान वस्त्र आभरण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम. और देखिए और थोड़ा ध्यान दीजिए. और अगर देखेगा तो आसान रहेगा. अभी इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है. तो सीधा है कि नहीं. इट्स वेरी क्लियर. सीधा सीधा है कि किधर तक गया वो. हाँ स्नान. ओके पुनराचमनम तक उधर एक बाउंड्री लगा दी, रोक दीजिए. उसके बाद में हम क्या करेंगे? स्नान. ओके स्नान के बाद वस्त्र. हम अपना कार्य बताइए. वस्त्र पहनेगा. वस्त्र पहनेगा. उसके बाद में आभरण डालेगा और गंधा सेंट डालते ना, स्प्रे परफ्यूम. वही तो हो गया सेंट ना. हाँ पुष्प. कोई माला डालेगा तो बहुत ही डाल दिया, नहीं दिया तो. और धूप दीप नैवेद्य. क्लियर ना. क्लियर है कि नहीं? हाँ अभी दोहराइए मेरे पीछे. स्नान वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम. प्रणाम लास्ट में प्रणाम. ओके ओके मैं बोलेगा. ओके 3 बोलेंगे हम. रिलैक्स रिलैक्स. ये मालूम है यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, सुपर एंथुसियास्टिक. थोड़ा सा शांति देखिए. ओके मैं बताता हूँ. गंधा तक 4 बोलेंगे. ओके मैं बोलेगा पीछे दोहराइए. स्नान वस्त्र अलंकार गंधा. इसमें आभरणानि लिखा है लेकिन अलंकार भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. आभरणानि भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है. तो स्नान वस्त्र अलंकार गंधा. स्नान वस्त्र अलंकार गंधा. पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम. पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम. ये अच्छी सबसे बड़ा गलती क्या है मालूम है? इसमें दिखा रहा है. अगर नहीं दिखाएगा तो आप जल्दी सीखेंगे. मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा आई एम नॉट कोई सो कॉल्ड कोई नहीं है. आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ 1%. ये जो 75 मंत्रास और जैसे कि हम लोग जो डिटेल यज्ञ जो करने के लिए जब गया था उसमें पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, कुशगंडिका, उदीच्य कर्मा, उसका लॉट ऑफ मंत्रास. ये सारे आई एम टेलिंग यू
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% बुक में देखा है, just by listening with my heart. I'm not joking. I'm telling you with my experience. By सुनकर और they will not allow you to keep your book with you. बुक दूर रखना पड़ेगा, वो दूर रख के ही, क्योंकि जब हमको दोहराना है तो हमको सुनना ही जरूरी होगा, क्योंकि बुक में है तो हमारा बुक ध्यान में तो देखे पड़ेगी, इसलिए वो बुक हटा देगा, बोलते कि रखना नहीं, बुक को दूर करके रखेगा, घर पे जाके बुक पे देखना तो देख लो, लेकिन बुक को दूर में रखकर तो सुनकर हमको शब्द क्या है, कान ऐसा दिखाएगा, क्या शब्द, क्योंकि बराबर पकड़ नहीं पाते कभी कभी, सुनेगा ना तो क्लियरली हो जाएगा। तो मैं किधर देखिएगा। ओके, स्नान वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणामम। ओके, I'll do it. Let's go to the first 5. मेरे पीछे दोहराइए, साथ में मत बोलिए, ओके, साथ में मत बोलिए। स्नान वस्त्र, इंग्लिश में बोलूं, हिंदी में बोलूं, तेलुगु नहीं मालूम है, कुछ। ओके, स्नान वस्त्र अलंकार गंध, 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 पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम, 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 पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम। क्लियर? स्नान वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम, स्नान वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम। वेरी गुड। स्नान वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम, स्नान वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य प्रणाम। थोड़ा बहुत चल रहा है, कहीं अटक रहा है, हो सकते, कोई मुश्किल नहीं, इट विल नॉट इजीली कम, थोड़ा सा प्रैक्टिस में हो जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। ओके, so we will not stay here for long. I mean, इसके अंदर बिरयानी ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब जाना ही है। So we will go to the next one. Next slogas are bit tough. एक दो हरे कृष्ण, सॉरी, ऑडिबल। तो नेक्स्ट 2-3 श्लोक जो है, मंत्र है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 2-3 बार करके बोलकर फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम टाइम क्या हो गया वैसे हरे कृष्ण। we'll go a little fast, okay, just try to 2 बार रिपीट करवाएगा। this is ध्यान mantra for Shri Prabhupada, okay, Guru normally is the main Guru, so here we consider for Shri Prabhupada, okay, I'll just chant it, then I'll ask you to repeat it. त्वंको बिगाव सर्वे स्तनयांति केशी सेवाधिकारिणि गुरो निजपाद पद्मे दास्यां प्रदाय कुरु मां प्रचकानने श्री राधां सेवन रसे सुखिनीं शुगाब्दां। Okay, we'll repeat it. त्वं गोपिका वृषरवेश तनयांति केशी सेवाधिकारिणि गुरो निज पाद पद्मे दास्यां प्रदाय कुरु मां दास्यां प्रदाय कुरु मां
व्रजकानने श्री राधांग्रि सेवन रसे राधांग्रि सेवन रसे सुखिनीं सुखाब्दां सुखिनीं सुखाब्दां त्वं गोपिका वृषरवे स्तनयान्ति केशी सेवाधिकारिणि गुरो निज पाद पद्मे दास्यं प्रदाय कुरु मां व्रजकानने श्री राधांग्रि सेवन रसे सुखिनीं सुखाब्दां little bit familiar with the words बोल सकते हैं ना है कि नहीं बोल सकते हैं कोई बोलने की इच्छा करते बाहर नहीं देखे हाँ yes mother where's the other mic this one can be used no wireless Silence, 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 silence. Hare Krishna. Krishna. Tvam gopika vrisharave stanayanti keshi. Sevadikarini guru nija pada padme. Dasyam pradaya guru mam vrajakanane shri. राधांग्रि सेवन रसे सुखिनीं सुखाब्दौ. Hare Krishna. Okay, can anyone read the translation also? Hare Krishna. Oh beloved spiritual master, you are always in the presence of the coward girl Radha, the daughter of King Vrishabhadra. Please award me service at your lotus-like feet, which are the proprietors of devotional service. Please place me in the ocean of joy by bestowing upon me happiness in the meadows of service at the feet of Sri Radha in the groves of Brajadam. Hare Krishna. Okay, very beautiful sloka. And next one is this is Gauranga Dhyanamrita. श्रीमान मौक्तिगदाम बद्धजिगुरं सुस्मेर चंद्राननं श्रीखंडा गुरुचारु चित्रवसनं श्रद्दिव्यभूषाञ्चितं नृत्यावेश रसानुमोद मधुरं कंदर्पवेशोज्ज्वलं चैतन्यं कनकदुदिं निजजने संसेव्यमानं भजे. I think if you go to repeat again and again, it will take some more time. But more important one shloka is here, which is best. It's my beloved shloka. We'll repeat that now. This is also very good. Swardhunyascharudeere spurdamati vibhat korma prishthapagatram ramya ramamrutam satmaniganagamah satna sangai paridam nityam pragyalayodyat pranaya bhakta krishna sankirtanatyam Shri Vrindatavya Bhinnam Trijagatanivam Shri Namadivamide. This is a very beautiful shloka. I'll tell you honestly, as my experience, initially, to be precise, before I was doing this course, till the time I was doing this course, I didn't have any attachment towards Mayapur. I'm very sorry to say, I didn't have any attachment. But when I learned this sloka, my attitude completely changed. See the last sloka, Shri Vrindatavya Abhinam Trijagat Anupamam Shri Navadvipamide. There is no place in this entire universe
I mean, Vrindadavya Bhinnam. I mean, in this Jagat, in this world, creation, or in this material world, Navadvipa is completely abhinnam of Vrindavan. Atavi means forest, right? So Vrindadavya Bhinnam. So Vrindavan and Navadvipa is abhinnam. It is not different. So this may be full conviction. Yeah, there is. So since then, my attachment towards Mayapur, and of course I was staying continuously for 4 months there, and the puja, everything was, and we had, it is not like how we having this course now here, how we are doing, I'll tell you our schedule over that class. So how our schedule was, our day starts at 4:30 in the morning. Our day, Hare Krishna, Hare Krishna, clear? Hare Krishna, thank you. So our day starts at 4:30 in the morning from the first Shankha blows on the altar. If you are not there, you are absent. You have attendance. You have attendance. First Shankha. First Shankha sound came, gone. Then Shringar Arati, 7 o'clock, first Shankha. You should be there. In between, no, not that you come and mark your attendance and you go. People are there to watch you. आपका देखने के लिए, हमको देखने के लिए है लोग, नहीं तो हमको पूछेगा. But for me, I'll tell you personally, I used to be there at 3:45. I start my chanting, do the chanting. By the time Shankararati, before Shankararati, our chanting finishes. It was very marvelous time. There's no such time will come again in our life. So 4 months it was like. And then Bhagavatam class, before Jairadha Madhav finishes, you should be there. Attendance. 10 o'clock, you should be in the classroom. Again attendance. 10 to 10:15 cleaning is our job. Cleaning the classrooms, all these things. 10 to 10:15. 10:15 mantra class starts. 10:15 to 10:50 mantra class. Then 10 minutes break. 10:50 the main class starts. That class go till 1:50. Then you have some time break, 2-3 hours. You have break. You can have your lunch. Or take a rest break and then come back. 4 o'clock, 3:30 or 4 o'clock again class starts. It goes maybe up to, depends on you, how much practice you want. You want to practice again and you can sit and practice. That is all free time, but you have to do it. Otherwise you are not going to pass the exam. Because this Shodasha Upachara, we just showed it. I just showed literally I just said how it goes. But when you perform, there is all these mantras you are supposed to chant by heart. All these things, just each procedure, because first year I learned it, next year I was a facilitator there, I was a faculty there. I went and I know how they are marking. You have complete system, each thing, item they monitor. And that's how they monitor you and value you. And if you want to pass it, you have to clear everything in a proper way. And as Guru Maharaj, by Guru Maharaj's mercy and all your prayers, I was the top second. So it was very good, and then I got a chance to do the Shodasha Upachara for the, how many of you have been to Mayapur? Mayapur, you have seen the small deities of Panchatattva, and the small deity, Nityananda Mahaprabhu, I was fortunate to do the Shodasha Upachara. So after the Mangalarti altar closes, after closing the Mangalarti, you have been there in the temple during that time, you can hear a lot of bell sound inside. Inside the Shodasha Upachara is going on. So that time I was there for the deity, and we were 5 of us. 5 of us got the opportunity. The first top 5 people. First person got Mahaprabhu. Second Nityananda, then Advaita, and like that. 5 people got chance to do the Shodasha Upachara. So, but it is best time. So this shloka, it's little tough to by heart, but it is very good if you remember this one. It is actually, it can create a very good mood
for you towards Mayapur. Swardhunyascharutīre sphuritamati brihat kurma prishthapagatram Ramya Ramamritam Satmaniganaka Mahasatma Sankhai Paridam Nityam Pradhyalayodhyat Pranaya Bhanalasat Krishna Sankirtanatyam Shri Vrindadavya Bhinnam Trijagatanavam Shri Navadvipamide. This is very good. Go down, KG. There's one more beautiful shloka. Prabhu? Chaitanya Charitamrita, Prabhu. No, sorry. Come back to again. This is Sadhanamrita Chandrika. Gaura. No, that's. Oh, sorry, Guruji. No, I need to check this one. I think it's Chaitanya Charitamrita. Before that one is. Yeah, that's right. So there is one more sloka. This is another, the best sloka. If you are able to by heart this, I'm telling you, it's very good for preaching. It's very good for preaching, and you will know who Chaitanya Mahaprabhu is. How many of you want to know who is Chaitanya Mahaprabhu? Just see this sloka. You can enlarge it a little bit. This we will definitely recite together. Anarpida, I'll just chant first, then I'll make you repeat. Anarpida charim chirat karunayavatirna kalau samarpaidum unada ujjvala rasam swabhakti shriyam hari puruda sundara didikatam pasandipidaha sada hridaya kanthare spuradu vasachinandanaha. Okay, I'll tell the meaning, then it will be easy for you to understand. Arpida means what? Offer. Anarpida? Not offer. Charim chira. Time immemorial, eternally. Nobody has given you yet. Anarpida charim chira. For time immemorial, eternally, Krishna has taken n number of avatars. He has taken n number of avatars, but he has not given something to anybody yet, right from the creation. Anarpida charim chira karunayavatirna kalu. Out of costless mercy from the heart, bottom of the heart. अच्छा sorry. जैसे कि चरिम चिराग अनादिकाल से जब सृष्टि से लेके आज तक भगवान कृष्ण ने इतने सारे अवतार लिए हैं, लेकिन कोई भी अवतार में भगवान ने ऐसा कुछ चीज नहीं दिया जो हृदय के अंतर से, जो करुणा भाव के साथ जो महाप्रभु ने दिया। क्या है? अनर्पिदा चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा. He has given it now. Samarpita means given. Now he gave. Samarpitum unnata ujjvala rasa. The highest, the topmost rasa he has given it now, which he has never given. कभी भी आज तक सृष्टि से जो भगवान ने नहीं दिया. And what he has given? स्वभक्ति श्रेया. How to worship himself. उनको कैसा पूजन करना है. महाप्रभु ने क्या दिया हमको? उन्नत उज्ज्वल रसा. What is that? माधुर्य रसा. वो कभी कोई अवतार में नहीं दिया. This is from Shri Chaitanya Charitamrita, first Adi Leela, first chapter, I think 4th or 6th verse. 4th verse, yeah. So it's 4th verse. अब देख सकते हैं. So beautiful. तो महाप्रभु ने एक चीज हमको दिया है जो आज तक कोई नहीं दिया. भगवान भी इतने सारे अवतार लिए, कभी दिया भगवान ने माधुर्य रस के बारे में कभी बताया भगवान ने? मैक्सिमम तो उग्र रूप लिया भगवान. कभी हमको दिया ही नहीं. वो भी कैसे दिया? करुणयावतीर्ण कलो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करुणा एंड कृपा? करुणा और कृपा में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? कृपा मीन्स करके कुछ पाना है. यस. करुणा हृदय से आता है. कृपा मांग सकते हैं, भगवान मैंने ये किया आपके लिए, आप मुझे दीजिए कुछ. लेकिन करुणा नहीं मांग सकते.
वो स्वयं हृदय से प्रकट होना है। कौन सा अच्छा होगा? तो करुणा पूर्वक महाप्रभु ने हमको क्या दिया है? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रिया। Let's read this translation. Can anyone read? Okay, no problem. May that Lord, he is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost core of my heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before. That no incarnation has ever offered before. पहले कभी नहीं दिया। The most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Chaitanya Charitamrita Adilila 1:4. I request everybody to by heart this song. This is the most efficient and the most, what you call, it goes into the deep of your heart if you want to know who Lord Chaitanya is. He has given this such a what you call, we cannot value what he has given to us. Correct? How many of you have increased love towards Chaitanya Mahaprabhu after hearing this word? Hare Krishna. So same thing for me. I also love this sloka. It's very good, beautiful. So this is also one of the Dhyana mantra. This is a glorification shloka or mantra of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And the last one I have written here for this today's session is asking forgiveness. If you have not learned anything before, at least you learn this one. You ask and forgive us, and then we can come out of the place. Angahinam kriyahinam vidhihinam chayad bhavet astu dassamaschitram krishna kashna prasadadaha yat kinchit vaigunam jadam taddosha prasamanaya Shri Krishna smaranam karoni. So we are doing whatever we are performing now, or what we have performed till now, is only with the motive of pleasing the Lord. By remembering the Lord, there could be some portions I missed out. Angahinam, kriyahinam, I might have done some mistake there. Angahinam, kriyahinam, vidhi also probably maybe in upside down order mismatch. भवेद ऐसा हुआ रहेगा, मेरे से हुआ रहेगा. अस्तुद सर्वमश्चिद्रम कृष्ण काष्ण प्रसादः. My only motive is to please the Lord. So whatever offense I have performed, yat kinchit vaigunnam jadam tad dosha prasamanaya Shri Krishnam smaranam karoni. Let me remember the Lord. His only purpose is to please the Lord. In the midst of this action, performing this duty, I might have did some offenses by missing some portion. कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा और कुछ इधर उधर हुआ रहेगा या कुछ और भी एक मंत्र है, मंत्रहीनम क्रिया है. There's another one, but we'll go with this one. So may the mercy of Krishna and his devotees nullify all the mistakes we have. Right. Yeah, okay. Made in our mistakes we have made in our observance of the rules of worship and in our performance of the acts of worship. I now remember Krishna to nullify whatever faults there may be. So with this one we'll end the morning session. What's the time now? 12:40. What do you say, Guruji? We'll stop for now. So in then 1 hour break. Yeah, 1 hour, or maybe we'll start 2 o'clock. Yeah, okay. So 2 o'clock we'll start completely. After this shloka 16, 17 is a Guru. 17? 17 mantra is for Guru. For Jayaguru. And what 18 and 19? हाँ, अच्छा, ये गुरु ध्यान, गुरु ग्लोरिफिकेशन है. हरे कृष्णा साइलेंस. एक सवाल था इधर और ये
ये अपना ये प्रभुपाद जी का ध्यान मंत्र है, और ये है ये प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन मंत्र है, और ये चैतन्य महाप्रभु का ध्यान मंत्र, ये और दूसरा दोनों 18 और 19 महाप्रभु ध्यान मंत्र, और अनर्पिता चरिंचित महाप्रभु ग्लोरिफिकेशन मंत्र। Middle of that there are some mantras. Which one? About it. Yeah, this one. This is नहीं, वो अच्छा वो तो बाद में बताएंगे, वो सब आपको मालूम है। प्रभु जी ये साक्षात धरित्व सब आपको मालूम है ना, मंगलारती कीर्तन है, मंगलारती कीर्तन, ये सब गुरु का ग्लोरिफिकेशन आएगा, इसमें वो तो सबको मालूम है, इसलिए मैंने नहीं बताया, तो सबको मालूम है। ओके, हरे कृष्णा। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वन? नहीं तो we will wind up अभी। प्रभु जी 1 second, प्रभु जी has a question first. Yes sir. हरे कृष्णा। साइलेंस, एक सेकंड शांति रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए। प्रभु जी का सवाल है 17, 18, 19 कभी जपा करना है। जैसे कि मैंने बोला था कि किसी का भी पूजन करेंगे, पूजा करने के समय पर पहले हम उनका धाम का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में सही पूजा होगा, उसके बाद में उनका फिर ग्लोरिफिकेशन करेंगे। ओके, तो ये 3 मंत्र होते हैं। ये श्री प्रभुपाद जी का पूजन करने के बाद ये ओम अज्ञान तिमिरांधस्य जो है वो है प्रभुपाद जी का जो ध्यान मंत्र। उसके बाद में प्रभुपाद जी का पूजा होगा, उसके बाद में आप ये करेंगे उनका ग्लोरिफिकेशन। और ये जो दो मंत्र है, प्रभु जी नीचे आइए प्रभु जी, 18 और 19 है महाप्रभु जी का ध्यान मंत्र। ये दोनों करने के बाद फिर गौर निताय का पूजा होगा, वो है षोडशोपचार, प्रॉपर षोडशोपचार उनको हम करता है। तो उसके बाद में फिर महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन है अनर्पिता चरित्र। ओके प्रभु जी, यू हैव सम क्वेश्चन? क्लियर? अरे हाँ। So any deities you are doing, you should find out, or we can guide you to how to find out what is their dhyana mantra. Now suppose it is you are worshipping Jagannath Baladev Sudramai. Jagannath Baladev Sudramai has I know their glorification mantra, but I don't know which is a dhyana mantra. Dham dhyana I know, I'm not aware. We can find out. We have every temple has their system according to the deities, because when we did our course, they taught us how to worship Gauranga. But I have now Radha Krishna is there. Radha Krishna has Dham Dhyana Mantra, is Vrindavan Dhyana Mantra. Tato Vrindavanam Dhyayet Paramananda Vardhanam Kalindi Jalagallola Sangi Maru Sevinam Nana Pushparada Vittha Viksha Sandesha Mandiram Ratnatorana Gopura Manikya Dhyanadhanidam. Just like that, Dhyana Mantra is there. Then after worshipping Radha Krishna, you can chant Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade, then Tapta Kanchana Gaurani. This is their glorification. So like that, different deities has different mantras. We can find out. Even Saligram Shila, different Saligram Shila has different mantras. If it's a Narasimha Saligram Shila is there, then Krishna is there, or Radha Krishna is there, Govinda is there. But all Krishna deities or Saligram Shila representing Krishna can be chanted the Vrindavan Dhyan mantra. That's Adha Dham Dhyan. And then you can worship them with either with Purusha Sukta or anything else mantra if you want to, even Brahma Samhita is fine. And उसके बाद में फिर आपको उनको ग्लोरिफिकेशन करना है। ग्लोरिफिकेशन करने में if it's a Krishna, then Hey Krishna Karuna Sindhu is a common mantra which can be used as a glorification mantra. Okay? और किसी को सवाल है? Yes sir जी. Naivedya pranam. But in the morning Mangalarti or Sandhya Arati, what we do is first we do Dhupa, then Deepa, then Snanam, then Vastra, then Pushpa. So what is the difference? It is not षोडशोपचार. Mangalarati is given, is only a portion, few items from the षोडशोpachara is given. First of all, concept is wrong that the water you are offering is not as Snanam. This is a wrong concept. Even I heard it that मैंने सुना है कि कोई बोलता है कि अभिषेक करने के बाद शंख दिखाना नहीं है क्योंकि स्नान तो कर दिया, शंख दिखाने कैसे? मेरे शंख तो स्नान के लिए नहीं भाई, इस आर्ख्या के लिए दिखा रहे हैं शंख, इट इज नॉट फॉर स्नान। और बाकी जो चीज जो भी हम दिखा रहे हैं, इट्स लाइक शोइंग अस एन ओवर एंड रेवरेंस, इट इज नॉट
आज से षोडशोपचार। When you are doing, और आप अगर षोडशोपचार जब दे देंगे तो इसी ऑर्डर पे देते हैं। मंगलारति अलग है और षोडशोपचार अलग है। वो शंख स्नान के लिए नहीं है। शंख इज लाइक आर्घ्य। क्लियर हो जी? और किसी को सवाल है? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक खत्म करने के लिए थाली था क्या?